हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज है दिन फरवरी 29, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। दिन है थर्सडे। हम लोग देखेंगे आज द हिंदू में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग देखते हैं हेडलाइंस। हमारा हेडलाइन में क्या है कि कल आपको पता है, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि हिमाचल में सियासी उठापटक चल रहा है, जिसमें वहाँ के कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहे। लेकिन अब जो हुआ वो हमारे न्यूज़ के लिए यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइन डाई। साइन डाई क्या है? एक लैटिन टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है? इनडेफिनेटली, है ना। कुछ पता नहीं है कब तक ये होता है उसका मतलब। बाकी आगे देखते हैं मणिपुर का। मणिपुर में क्या हो? मणिपुर पुलिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट मितई आउटफिट। मितई क्या है? मितई हम लोग देखिए, आपको बता दें, ये हमारा इंडिया का मैप, पुराना मैप है। यहाँ लद्दाख और ये यूटी हो गया, जम्मू कश्मीर वो है, ठीक है। तो हमारा मणिपुर कहाँ है? ये देखिए मणिपुर यहाँ है। तो यहाँ क्या है, यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं मणिपुर के, ठीक है, रेड पेन से लिखते हैं तो नहीं, यही ठीक है। मणिपुरी पीपल, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मितई पीपल भी बोलते हैं। मितई पीपल, राइट। ये क्या है? एक इथनिक ग्रुप है। इथनिक ग्रुप है कहाँ के? मणिपुर के। ये कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? ये मितई लैंग्वेज ही बोलते हैं। MEITAI, मितई लैंग्वेज। जो कि मितई लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम? मणिपुरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आवर शेड्यूल 8, जो कि हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है। उसमें कितने लैंग्वेज है? 22। सो इन 22 वन ऑफ लैंग्वेज इज मितई ऑल्सो, विच इज मणिपुरी, है ना। और ये अभी कहाँ रह रहे हैं? ये देखिए, ये मणिपुर है ना, तो ये पूरे एरिया में, इस एरिया में, ये जो एरिया है वहाँ मितई लोग रहते हैं। लाइक मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, दिस इज बांग्लादेश एंड दिस इज म्यांमार। तो यहाँ रहते हैं ये लोग। तो आपको पता है कि ये जो, आपको पता है हमारा डिस्प्यूट भी चल रहा है फ्री मूवमेंट रिजीम को लेकर, किसके? म्यांमार से, जो कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट भी मना कर दी थी कि हम लोग नहीं करेंगे। और हमारा कितना किलोमीटर का म्यांमार से है बॉर्डर? 1643 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर शेयरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या बताया कि मितई पीपल जो है यहाँ के एथनिक ग्रुप है। मितई, उन्हीं को मणिपुरी पीपल बोलते हैं। उनका लैंग्वेज जो है मितई है। और ये हमारा शेड्यूल 8 में मेंशन है। आपको ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, है ना। ये आपको कमेंट करके बताना है कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और ये आपको सोचना है कि शेड्यूल्स क्यों बनाए गए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट भी है ना, आर्टिकल्स है। सो वाई देयर इज ए नीड ऑफ शेड्यूल्स? अगर आपको पता होगा तो बहुत ही क्रिस्प वे में आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम अगले लेक्चर में आपको ये बताएंगे, राइट। अब आगे देखते हैं कि उत्तरकाशी टनल गिरफ्तार, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? ये देखिए, डायनामिक कोलैबोरेशन। हम किसके क्या कर रहे हैं? धर्मा गार्डियन कर रहे हैं। धर्मा गार्डियन क्या है? हमारा ऑपरेशन धर्मा गार्डियन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ऑपरेशन धर्मा गार्डियन, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब से कब चल रहा है? ये कौन सा पहले चल रहा है? ये है 5th एडिशन हमारा, ठीक है, ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, राइट। किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड जापान, ठीक है, जापान, इंडिया और जापान। और ये कहाँ अभी हो रहा है? ये हो रहा है महाजन फील्ड फायरिंग में, फील्ड फायरिंग रेंज, फील्ड फायरिंग रेंज। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना है। और ये कब से कब चल रहा है? ये 2 वीक के अबाउट चलेगा, 25 फेब टू 9 मार्च, ठीक है। हमको याद क्या रखना है? हमको बस याद रखना है ऑपरेशन धर्मा गार्डियन, फिफ्थ एडिशन चल रहा है। ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी का है। इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्डियन होता है। कहाँ हो रहा है? राजस्थान, महाजन फील्ड फायरिंग में। और कब से कब? ये 2 से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कब से कब हो रहा है, बस ये याद रखना है। धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में होता है। ये किसका है? ये है हमारा आर्मी का। अब आगे देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। ये सब तो कुछ सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आज के न्यूज़पेपर में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इनॉग्रेट किए हैं कंट्री का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, है ना। तो पहला फेरी नहीं है, ये फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल फेरी है ना। इंडिजिनस का मतलब कि वैसा इंजन जो इंडिया में ही बना है, हमारे कंट्री में ही बना है, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। तो उसका वो कहाँ हुआ है? पहले तो कोच्चि। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? ये देखिए,
कोच्चि से तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा ये उसके बीच में ये फेरी चलेगी, है ना, कोच्चि और तमिलनाडु के बीच में, तूतीकोरिन इन तमिलनाडु। और ये क्या है, फुल्ली एसी है और ये 50 पैसेंजर को कैरी करेगी। और ये किसने बनाया है, इसने बनाया कोचिन शिपयार्ड में, CSL है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट आते हैं। आज हम लोग को 2-3 आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूज़ के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो कि इकोनॉमी का 2 है, ठीक है, और एक रियर डिजीज़ पे है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। और आपको एक नया साइट मिलेगा कि सोचने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है ना। ये क्या बोले कि विनेट्स ऑफ द जेनस फेस्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या, जेनस फेस्ट का मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ झूठा, पाखंडी। और बिजनेट्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि डबल फेस्ड, है ना। ये काइंड ऑफ जेनस मतलब डबल फेस्ड, ये भी हो गया, है ना, झूठ ऐसा दिखावा वाला, मुखौटा जैसा। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, इसको हम जूम थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ पाएं भी, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें कि जो कॉन्ट्रोडिक्शन है इंडिया इकोनॉमी, जो कि ऑफर कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द स्टेलर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्फिडेंस ऑफ ए कोलैप्स, सो इवैल्यूएटिंग इकोनॉमी परफॉर्मेंस क्राउड प्रोवाइड चैलेंज। भाई ये क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग का जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग 3rd बड़े इकोनॉमी हैं, बन जाएंगे, है ना, SDG टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो इसमें ये बोलेंगे, इसमें पहला बात ये बोल रहे हैं ये कि पहला जो हमारा दिक्कत है एज द कंट्री ब्रेस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इलेक्शन। और क्या काउंटर क्लेम कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी हैज बीन प्रोमिनेंट थीम और डिस्कशन, सो द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ सुपेरियरिटी ऑफ द इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन लास्ट डिकेड ऑफन हाईलाइट द एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये क्या बोल रहे, पहला कि जो हमारा साइज और ग्रोथ है GDP का, विच इज प्रोजेक्टेड टू बी 3rd लार्जेस्ट, है ना। और दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु हैव मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी से जो मूव कर चुके हैं, विच इट क्लेम्स इज द हाईएस्ट इन रिसेंट टाइम, कि अभी जो रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा लोग पॉवर्टी से निकल गए हैं, है ना, कि मतलब लोग रिच हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। तो ये क्या दिखाता है कि एट्रीब्यूटेड टू प्रूडेंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसी। और तीसरा क्या है कि सोरिंग स्टॉक मार्केट इंडिसेस। आपको पता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम बढ़ा है, सोर किया है, मतलब वेरी हाई टू फ्लाई, है ना, बहुत ऊंचा उड़ान भरा है। जो क्लेम क्या करता है कि इंटरप्रेन्योरशिप को और वेल्थ क्रिएशन को दिखाया ये जा रहा है। ये क्या बोल रहे, 2-3 बात भी बोल रहे हैं। पहला कि हमारा GDP को दिखाया जा रहा है प्रोजेक्टेड कि हमारा 3rd लार्जेस्ट GDP होने वाला है नियर फ्यूचर में। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग नियर अभी 10 साल 15 साल के स्पैन में बहुत सारे लोग पॉवर्टी से निकले हैं। और तीसरा क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो सोरिंग स्टॉक मार्केट है वो क्या दिखाता है, इंटरप्रेन्योरशिप को और वेल्थ क्रिएशन को। ठीक है, ये बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये बता रहे हैं कि शाइनिंग इंडिया apart from GDP growth, a number of high frequency indicators are used to address argument of economy। इसमें क्या बोले, पैसेंजर कार सेल्स, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, ये ट्रैफिक बढ़ा है, इंक्रीज इन डीमैट अकाउंट बढ़ा है, UPI का ट्रांजेक्शन हम लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, सेल ऑफ हाई इन मोबाइल फ़ोन और लग्जरी होम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि होम सारे इंडिकेटर ऑफन यूज टू हाईलाइट द आउटकम्स ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ, है ना। उसके बाद एक ये बोल रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन होता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, वेरी इलीट क्लास पीपल, जो सबसे फाइन क्वालिटी का चीज़ होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ये बोले कि प्रीमियमाइजेशन नैरेटिव बनाने का ये कोशिश किया जा रहा है, ये सब बता के कि पैसेंजर कार बहुत अच्छा हुआ है, UPI ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, एयर पैसेंजर ट्रैफिक बहुत बढ़ा है। तो ये बोल रहे हैं कि किसको बोलते हैं प्रीमियमाइजेशन, कि कंज्यूमर जो हैं वो अब ज़्यादा महंगा सामान लेने लगे हैं, है ना। एंड द इमर्जेंस ऑफ दिस क्लास ऑफ कंज्यूमर इज इंडिकेशन ऑफ अपवर्ड इनकम मोबिलिटी ऑफ सेक्शन एंड पॉपुलेशन दैट आर गेन्ड फ्रॉम हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है, ये क्या है कि प्रीमियमाइजेशन नैरेटिव है। एक है लिपस्टिक इफेक्ट, लिपस्टिक इफेक्ट, ठीक है। लिपस्टिक इफेक्ट के बारे में आप लोग पढ़िएगा, है ना, गूगल करिएगा खुद से। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लिपस्टिक इफेक्ट क्या होता है, कल वाले लेक्चर में हम आपको समझा देंगे। लेकिन आप पढ़िएगा, क्योंकि ये सब टर्म पढ़िएगा ना तो आपको सोचने का, जब मेंस लिखेंगे तो हाँ समझने का कि क्या कौन सा टर्म कहाँ पे यूज किया जा सकता है, कीवर्ड्स, वो आपको समझ में आएगा। तो ये प्रीमियमाइजेशन नैरेटिव में क्या बोला जा रहा है, कंज्यूमर जो है अब नया जो है, जो हमारा कंज्यूमर है वो अब महंगा महंगा सामान खरीदने लगा है। इमर्जेंस ऑफ दिस क्लास ऑफ कंज्यूमर्स इज इंडिकेशन, क्या इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड इनकम मोबिलिटी, की जो इनका इनकम का जो मोबिलिटी है वो क्या है, अपवर्ड हो गया है, गेन फ्रॉम हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारा जो ग्रोथ बढ़ रहा है तो इनका इनकम बढ़ रहा है, तो लोग महंगे महंगे सामान खरीदने लग गए हैं।
बोलेंगे इट इज ट्रू दैट सम ऑफ दिस इंडिकेटर मेंशन्ड अबव द अपवर्ड ट्रेंड, है ना। उसके बाद ये वो डेटा दिए हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि डुअल एंड डाइवर्जेंट की इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता है ये, कि बोल रहे हैं कि इन टर्म ऑफ ब्रॉड डिफिनेशन, अगर हम बहुत ही ब्रॉड डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक डुअलिज्म को, तो क्या बोल रहे हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें दो इकोनॉमिक सिस्टम ग्रोथ है, ये को एग्जिस्ट करता है। कौन कौन? पहला तो एक हमारा जो वो पॉपुलेशन जो क्या करता है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के चक्कर में, कि आज भी हमारे गवर्नमेंट को राशन देना पड़ रहा है, उनको फूड ग्रेन देना पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है, कैश प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ गुड्स, है ना। एक वो क्लास जो कि इंडस्ट्रियल गुड बनाता है और कैश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसी के बीच में ये कॉन्ट्रडिक्शन बताएं कि एक तरफ तो हम हल्ला कर रहे हैं कि हम तीसरे सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, है ना। हमारा ये सेकंड की पीपल जो हमारा बहुत सारे लोग पॉवर्टी से निकले हैं, तीसरा कि हमारा जो मार्केट इंडाइसिस है वो बहुत ज़्यादा शोरिंग है, ठीक है। और वहीं पे हमारा जो डुअल इकोनॉमिक डुअलिज्म है कि एक क्लास सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर भी नहीं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, पेट पालने के लिए बस एग्रीकल्चर किया जा रहा है, और दूसरा क्लास जो इंडस्ट्रियल गुड बना के कैश प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसमें भी वो ये तर्क ये दे रहे हैं कि डुअलिज्म जो है, द डुअल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इमर्जेस वी एग्जामिन अदर सेट ऑफ इंडिकेटर अलॉन्ग विद मच एक्लेम ग्रोथ परफॉर्मेंस। इसमें क्या बोल रहे, पहला कि अगर नवंबर 2023 में देखेंगे तो गवर्नमेंट एक्सटेंड क्या किया है कि फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हिसाब से कि 5 साल बढ़ा दिया गया है नवंबर 2023 में। ये क्या दिखा रहा है कि बिगिनिंग ऑफ जनवरी 1, 2024 कवर 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी इन द कंट्री। ये सब डेटा आपको ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि तर्क आप दे रहे हैं कि इकोनॉमिक डुअलिज्म, तो कैसे दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई कैसे करें विद द डेटा। यहाँ पे डेटा हम दे रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक डुअलिज्म एग्जिस्ट करता है। जब हम बोल रहे हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का, तो वो हम जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, ये डेटा देके कि नवंबर में गवर्नमेंट को क्यों फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को बढ़ाना पड़ा, किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। बिगिनिंग ऑफ जनवरी क्या दिखा रहा है कि 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी हैं जिनको फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। So according to the UN World Population of the Dashboard, India population is little over 1428 million and 183 million। सोचिए, अब इसी से डेमोग्राफिक हमारा जो इतना डेमोग्राफी, उसी से अगला जो है हमारा अगला आर्टिकल है ये वाला, उसमें आपको डेमोग्राफी को कैसे हम यूज कर सकते हैं ये बताया गया है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए और इसको पढ़िएगा दोनों को, ठीक है। दूसरा क्या बोले कि सेकंड ईयर ऑफ हाई ग्रोथ डिमांड ऑफ द वर्क, की मनरेगा में सबसे ज़्यादा डिमांड है। मतलब क्या, हमारा दूसरा जो दिक्कत है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। द ग्रोथ ऑफ रूरल जॉब अंडर मनरेगा सोज 11% इंक्रीज इन फिजिकल अंटिल दिसंबर कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ऑफिशियल डेटा ऑफ पीरियड 2022-2023 क्लेम अ डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट। It also shows that 45% work of agriculture sector. In response is हरियाणा एंड यूपी क्या दिखा रहा है कि स्किल वर्कर जॉब इन वॉर हिट इजराइल इंटेंसिटी, कि इन रिस्पॉन्स इन हरियाणा एंड यूपी टू एडवर्टीजमेंट्स फॉर स्किल्ड वर्कर फॉर जॉब इन वॉर हिट इजराइल हाईलाइट्स द इंटेंसिटी ऑफ लेटेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। कि वॉर हिट एरिया में भी जाने में यूपी और हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये क्या है, डुअल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इन द स्टार्क व्हेन वी एग्जामिन रूरल इकोनॉमी। तो वो फिर ये डेटा दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हम बवंडर बना रहे हैं कि हम लोग तीसरे बड़े इकोनॉमी बोले, तो जो आपको पता है कि एसडीजी का टारगेट है, कितना टारगेट होता है एसडीजी का, 17 गोल्स हैं हमारे, किसके द्वारा दिया गया, यूएन के द्वारा, जिसमें बोला गया कि ड्यूरिंग द पीरियड 24 to 29 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द 5 ट्रिलियन मार्क। ऐसा बोला जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, and is likely to become the third largest economy in the world. So however in 2030 the world will be approaching the deadline to meet SDG, है ना, sustainable development goal. Given the present scenario, a member of countries like to be falling behind the achieving the target. The extent of India's slippage in achieving SDG goals would be exposed claims of growth and size। क्या बोल रहे हैं कि 2030 में जब हम SDG गोल को जब देखेंगे और हमारा इंडिया का जो रैंक है वो सबसे नीचे या निचले पौधान पे मिलेगा, तो ये जो बवंडर हम बनाए हैं कि सबसे बड़ा इकोनॉमी बन रहे, वो क्या हो जाएगा, वो दिख जाएगा, खुल जाएगा इंडिया के साथ, ये दुनिया के सामने हम दिख जाएंगे कि हम लोग झूठ बोले थे, है ना, हम लोग झूठ मूठ का ऐसा बनाए थे कि जो क्लेम है हमारा क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा। सो जेनस फेस ऑफ द इकोनॉमी नीड्स टू शो एटलीस्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स कन्वर्जेंस बाय देन, कि अरे ऐसा नहीं है तो कम से कम अभी से ही दिखाना चाहिए कि जेनस फेस की जो हम झूठ बोल रहे हैं, मुखौटा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़िएगा और ये अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी के टर्म में, अनएम्प्लॉयमेंट के टर्म में, राइट, GS2 में।
अब ये है दूसरा, द इकोनॉमिक केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया चिल्ड्रेन, है ना, कि हमारे पॉपुलेशन जो है, आपको पता है कि हम आने वाले समय में हो सकता है सबसे बड़े पॉपुलेशन वाइज कंट्री बन जाए, चाइना को बीट करके, है ना। तो उसमें बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया चिल्ड्रेन, बच्चों का क्या भविष्य है, उनमें अगर इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमिक केस को तो क्या होगा। तो इसमें ये बोल रही हैं कि इट माइट बी सीन सेल्फ एविडेंट दैट इंडिया चिल्ड्रेन डिजर्व इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, है ना, कि बहुत ही ज़रूरी है कि सेल्फ एविडेंस है कि हमारा जो चिल्ड्रेन पॉपुलेशन है उसमें वो डिजर्व करता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का। इसमें ये बोल रही हैं कि आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है कि बेडरॉक है हमारा नेशनल बिल्डिंग का। इसको पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, रुकिए, रेड कर ले रहे हैं, कहाँ गया। क्या बोल रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स ये क्या है, किसका बेडरॉक है हमारा, ये बेडरॉक है नेशन का, कि ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा होगा तो हमारा नेशन अच्छा होगा। और उसी तरीके से क्या बोला कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो बेडरॉक ऑफ लाइफ का, है ना, कि अगर आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा है तो आप लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे। तो फोकस ऑन द, क्या बोल रही है कि फोकस अर्लियर इन चाइल्ड साइकिल, इसमें ये बोल रही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ECCE, देखिए दीज आर द कीवर्ड्स यू कैन यूज इन योर आंसर, कि आर्गुमेंट क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE इज अ बेसिक वन, ह्यूमन रिसोर्सेज आर बेडरॉक, वही बताया। क्या बोल रहे हैं कि स्लोली बट श्योरली द इंडियन डेवलपमेंट स्टेट आर फॉस्टर्ड एंड कैटर टू पेरेंटल एस्पिरेशन, किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना, टारगेटिंग फर्स्ट एक्सेस, क्रॉसिंग 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो एट प्राइमरी लेवल एंड नाउ क्वालिटी। अब क्वालिटी भी बात क्या करना है कि विद एन इंक्रीज फोकस ऑन मेजरिंग लर्निंग आउटकम, कि जो हम उनको भेज रहे हैं तो उनका लर्निंग आउटकम क्या है, कि इंडिया का यंग लर्नर आर स्ट्रगलिंग, क्या बोल रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 3 लर्नर आर अनेबल टू रीड स्टैंडर्ड 2 टेक्स्ट और डू बेसिक सब्ट्रैक्शन। बताइए कि तीसरे स्टैंडर्ड का बच्चा है लेकिन उसको दूसरे स्टैंडर्ड का क्या, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है और एक बेसिक सब्सट्रैक्टर नहीं आता है, जोड़ना घटाना नहीं आता है। वही ये बोल रही हैं कि ये सोचना पड़ेगा कि हमको कहाँ लाइफ साइकिल में कहाँ फोकस करना है। तो ये बता रही है कहाँ फोकस करना है, चाइल्डहुड केयर पे। वो कैसे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट तो कर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या क्वालिटी मिल पा रहा है, नहीं। तो वही बोल रही हैं ये कि जो इंडिया का यूथ है वो सीखने में ही अभी स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए करना पड़ रहा है। बोल रही हैं कि दिस इज द प्रॉम्प्टेड शिफ्ट टू फोकस ऑन अर्लियर लाइफ साइकिल, है ना, कि चिल्ड्रन अंडर 6 लीडिंग टू इनिशिएटिव सच एज मिनिस्ट्री, ये जो निपुण है स्कीम है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, कि कम से कम उसको पढ़ना और न्यूमरेसी का ज्ञान हो, भारत फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना। एंड मेरे ये चाइल्ड एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर भी पोषण भी और पढ़ाई भी के तहत किसको इंप्रूव किया जाएगा, ECCE, क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, अब इंटरिम बजट का भी वो डेटा दी हैं, ये बोली पहले कि ये देखिए, यहाँ भी देखिए आंसर कैसे लिखा जाता है उसका भी तरीका ये यहाँ भी सेम है, कि कैसे हम पहले बताएं कि फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब वो बता रही कि ये जो स्कीम है वो क्यों चलाना चाहिए, उसका बजट से उसको कनेक्ट किया गया है कि सक्षम आंगनवाड़ी हमारे बजट में दिया गया है ना, कि सक्षम आंगनवाड़ी, आयुष्मान भारत सर्विसेज आंगनवाड़ी, आशा, है ना, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, हेल्पर आर इनकरेजिंग। उसका वो 23 का फिर बता रही है पिछला डेटा कि 23 में क्या किए हम, कि टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को ट्रिपल किए हैं, है ना, 140 करोड़ से 420 करोड़ एनम पे आ गए हैं हम लोग, एज्यूमिंग 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर। तो देखिए डेटा के साथ कैसे यूज़ किया गया है। सो दैट्स वाई वी से यू कि अच्छा बजट के डेटा को पढ़िए, सर्वे के डेटा को पढ़िए। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे अपने आंसर में ना, तो वो आपको एक आर्गुमेंट जो आप देंगे वो जस्टिफाई करेगा आपका आंसर को, ये जो डेटा देंगे, कि आप हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वही बोला गया है। तो ये डेटा पहले अब इस बजट का दिए, इंटरिम बजट का, फिर पिछले साल का दिए, उसके बाद ये बोल रही है आंगनवाड़ी सिस्टम जो है उसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि रिसर्च प्रोवाइड फर्दर केस काउज फॉर एक्सपेंडिंग एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर फॉर द सेंटर और स्टेट, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल इंपैक्ट करना चाहिए। क्या बोल रही है कि 0 to 3 गो ऑन कंप्लीट 0.1 फॉर मोर ग्रेड्स फॉर अ स्कूल। चिल्ड्रेन जो है आंगनबाड़ी में जो पढ़ते हैं 0 से 3 तक का वो लोग जाते हैं एक्सपोज टू, क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टडी इन 2020 चिल्ड्रेन एक्सपोज टू आंगनबाड़ी सिस्टम फ्रॉम एज 0 to 3 गो टू कंप्लीट 0.1 to 0.3 मोर ग्रेड इन स्कूल।
जो 0 से 3 के जाते हैं वो स्कूल में जब जाते हैं तो उनको 0.1 से 0.3 ज़्यादा ग्रेड मिल जाता है, मोर ग्रेड ऑफ अ स्कूल, है ना। एविडेंस इन द इंडिविजुअल लेवल इज बिल्डिंग एंड बट द माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्प्लीकेशन रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। जो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो अभी तक हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए उसको। तो हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग को माइक्रो लेवल पे काम करने का और माइक्रो लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। ये बोले कि दिस इज नेसेसरी टू मैच द माइक्रो टू द मैक्रो, द अमाउंट टू प्रेस द अमाउंट इन द लाख एंड करोड़। So it's estimated to require for the potential gain to GDP from the proven individual benefit to a strong EEC. What is EEC? I told you, early childhood care and education. From the proven individual benefit to a strong EEC, improving women's physical and mental health, lifespan, public health expenditure, children's education attainment, their physical and mental health, and even social unrest. अब क्या बोल रहे हैं कि हिकमैन पेरी जो हैं वो उन नोबेल ये हैं, नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है, वो क्या बोल रहे हैं कि प्री स्कूल स्टडी फाउंड द चिल्ड्रन हु रिसीव हाई क्वालिटी ईजीसी ग्रू टू बी लेस वायलेंट। क्या ये बोल रहे हैं, उनका रिसर्च क्या बोल रहा है कि वैसा बच्चा जिसको ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अच्छा मिलता है वो क्या होता है कि कम वायलेंट होते हैं एडल्ट, जब वो बड़े होते हैं तो लेस वायलेंट होते हैं। एंड स्ट्रॉन्गर सोशल इमोशनल स्किल्स बिल्ट अर्ली माइट इवन हेल्प प्रिवेंट देयर स्टूडेंट सुसाइड को भी वो क्या करेगा, बट अर्ली माइट हेल्प प्रिवेंट लेटर स्टूडेंट सुसाइड्स। सो ये आपको इतना बढ़िया स्टेटमेंट दिया गया कि आप रिसर्च लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाई हिकमैन पेरी, प्री स्कूल फाउंड दैट कि चिल्ड्रन हु रिसीव हाई क्वालिटी ऑफ EEC grew into less violent adults and stronger social emotional skills, built early might even help prevent later student suicides। तो आप इसको सुसाइड जो भी हो रहा है उसको से भी रिलेट कर देंगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप कितने डायनेमिक, आपको हर चीज़ का नॉलेज है, आप हर चीज़ को कनेक्ट करके आप लिख रहे हैं आंसर को। अब क्या बोले कि नीड क्या है, नीड फॉर रिसर्च इन इंडिया, कि इंडिया में रिसर्च करने का नीड क्या है। तो ये कह रहे हैं कि देयर इज ऑल्सो ए क्लियर नीड फॉर सिस्टमेटिक रिगरस रिसर्च इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है ना। कि पहले तो क्या करना, हमको सिस्टमेटिक और रिगरस रिसर्च करना है ना। और क्या करना है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी लाना है। उसका इंटरनेशनल रिसर्च, ये शिकागो और येल यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया कि 13% ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन एवरी चाइल्डहुड, कि हर एक बच्चा पे 13% जो डॉलर इन्वेस्ट किया जाता है वो करना है। लेकिन ये बोलें कि ये तो वहाँ का है, ये हमारे इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया नीड्स सिमिलर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर इंक्लूडिंग द आंगनवाड़ी सिस्टम विच रिमेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक प्रोविजनिंग फॉर ECCE, है ना। चिल्ड्रेन बॉर्न इन 2024 विल बी 5 ईयर इंटू एडल्टहुड बाई 2047, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चा 24 में पैदा लेगा विल बी 5 ईयर्स इंटू एडल्टहुड बाई, वो 5 साल बाद वो 2047 में एडल्टहुड में आ जाएगा। और इंडिया जो है हमारा 100वां साल मनाएगा इंडिपेंडेंस का, एंड द टारगेट ईयर ऑफ विकसित भारत, है ना। सो द पाथ फॉर डेवलपिंग द डेवलपमेंट कंट्री लाइक एशियन टाइगर्स हैव पेव द ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड अर्लियर इट इज़ बेटर। अभी आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा जो डेमोग्राफिक जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसी का देखिए कितना बढ़िया लिखा गया है कि हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे जब हम उसका अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन पे ध्यान देंगे। तो अगर वो अच्छा हो जाएगा तो उसका सोशल इमोशन अच्छा रहेगा, है ना। दे आर ये कि वो लेस वायलेंट होंगे, दे आर सिंसियर इंडिया वीमेन टू वर्क, एंड वो क्या होगा कि इंडिया का जो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया का जो वीमेन है टू वर्क एंड इंडिया चिल्ड्रन टू बी थ्राइव इन्वेस्टिंग इन ECCE इज वे फॉरवर्ड, है ना। इट इज़ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है ये एक रेयर डिजीज़ के बारे में शशि थरूर और उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं लेजिस्लेटिव में शशांक शेखर, उनके द्वारा लिखा गया है। अभी आप लोग को पता होगा कि एक लड़की, एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी, उसका नाम क्या था, सुहानी भटनागर। कौन सी मूवी, दंगल मूवी में जो चाइल्ड आर्टिस्ट थी उसका डेथ हो गया था उनका। कौन से रोग के कारण हुआ था, मायोसिटिस, उससे डेथ हो गया था। ये क्या एक रेयर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो मसल वीकनेस हो जाता है, मसल वीकनेस, ठीक है, और स्किन रैशेस हो जाता है, उसी के कारण इनका डेथ हो गया। देखिए लिखा हुआ भी कि काउज इन्फ्लेमेशन एंड इन मसल एंड केम इन द सेम मंथ। और ये क्यों लिखे हैं कि ये हम फरवरी के लास्ट डे को, मतलब आज 29 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रेयर डिजीज़ डे मनाते हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, उसी पे लिखे हैं कि वो बच्ची का डेथ जो हुआ वो उसी मंथ में हुआ, रेयर डिजीज़ डे वाले मंथ में ही, जो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो लास्ट डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर, है ना।
क्या बोले कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेयर डिजीज इफ्लिक्ट 1 और लेस 1000 पीपल, वेरली 5% ऑफ ईयर 7000 नोन डिजीज वर्ल्ड वाइड एट ट्रीटेबल। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में रेयर डिजीज का क्या हाल है। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है 1/3 ऑफ द ग्लोबल रेयर डिजीज इंसिडेंस देखा जाता है विद द 450 आइडेंटिफाइड डिजीज। हमारे पास 450 जो हैं वो आइडेंटिफाइड डिजीज़ हैं, और बाकी जितना भी ग्लोबल डिजीज होता है रेयर डिजीज उसका 1/3 हमारे इंडिया में होता है, देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि दीज रेंज फ्रॉम वाइडली नोन सच एज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, है ना, गॉचर डिजीज, ये सब क्या है, कुछ रेयर डिजीज़ है ना। और ये म्यूकोपोलाइस, पढ़ने भी नहीं आ रहा है यार, ये मेडिकल टर्म ऐसा होता है। टाइप 1 एंड वीपल्स डिजीज़, है ना। रफली अबाउट 8 करोड़ से 10 करोड़ इंडियन सफ़र फ्रॉम रेयर डिजीज एंड अनदर 75 आर चिल्ड्रन, जिसमें बोला जाता है कि 75% जो है वो चिल्ड्रन होते हैं। तो इसी में बोल रहे हैं कि शशि थरूर साहब कि मेरी नजर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर्मुलेटेड ए नेशनल पॉलिसी टू ट्रीट रेयर डिजीज पॉलिसी इन 2017 बट विथड्रू इन 2018 में उसको विथड्रू कर लिया गया। सो ओइंग टू इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग डिजीज कवरेज एंड पेशेंट एलिजिबिलिटी, है ना, एंड कॉस्ट शेयरिंग, कि 2017 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था नेशनल पॉलिसी, क्या कि टू ट्रीट रेयर डिजीज, बट उसको 2018 में क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन किस चीज़ का था, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस था, कन्फ्यूजन रिगार्डिंग डिजीज कवरेज, है ना, पेशेंट एलिजिबिलिटी, कॉस्ट शेयरिंग को लेके। तो बोला जा रहा है कि रिवाइज पॉलिसी फिर आया, नेशनल पॉलिसी अनाउंस इन 2021, जो कि प्रॉब्लम परसिस्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद ये बोले कि वी स्टिल डोंट डिफाइन रेयर डिजीज, है ना, ए फेल्यूर ऑफ पॉलिसी। बोल रहे कि अभी तक हम लोग ये नहीं बता रहे कि रेयर डिजीज कौन कौन सा है, ये क्या है, हमारा फेल्यूर ऑफ पॉलिसी है। उसके बाद ये बोल रहे कि हालांकि ये जो अगर हम देखेंगे कि इंडोमियोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट का नहीं है, ये किसका काम है, ये फिजिशियन का काम है, डॉक्टर का काम है, रिसर्चर का काम है। लेकिन इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारे जो फिजिशियन हैं जनरली वो भी अनअवेयर होते हैं टू इंटरप्रेट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द रेयर डिजीज। इससे क्या होता है कि पता शुरू में चलता नहीं है कि रेयर डिजीज है और उसका इलाज सही से हो नहीं पाता है। उसके बाद बोले कि लेस देन 50% ऑफ एंड द 450 ऑड रेयर डिजीज आइडेंटिफाइड इन इंडिया आर ट्रीटेबल, जो कि क्या है, ट्रीटेबल है। ठीक है, तो वही ये बात करें रेयर डिजीज का, और बोल रहे कि फंड्स जो है वो भी एक मेजर चैलेंज है कि बजट जो है, बजट में एलोकेट नहीं किया जाता है रेयर डिजीज के लिए, ये सब है। उसके बाद ये बोल रहे कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ये वे फॉरवर्ड में ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये एडमिट कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए, है ना। कोई भी अपोजिशन में हो के रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन कितना अच्छा से लिखें कि हाँ, हम ये एडमिट कर रहे हैं कि जो सिचुएशन इज नॉट ईजी टू गवर्नमेंट, कि वो कैसे किया जाएगा। एंड टू इट्स क्रेडिट इंडिया हैज लीस्ट रिकग्नाइज रेयर डिजीज, है ना, कि आसान नहीं होगा सरकार के लिए सिचुएशन को ये बताना और क्रेडिट करना, है ना, लेकिन इंडिया जो है लीस्ट रिकग्नाइज डिजीज है, ये रेयर डिजीज में आता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम रेयर डिजीज मिलते हैं। However, the efforts is for so satisfactory that it is imperative for the central government to frame a standard definition to rare disease, है ना, increase budgetary outlay, है ना। क्या बोल रहे हैं कि पहले तो डिफाइन करिए कि रेयर डिजीज होता क्या है, दूसरा कि बजटरी आउटले को आप क्या करिए, बढ़ाइए थोड़ा। डेडिकेट फंडिंग फॉर द ड्रग डेवलपमेंट एंड थेरेपी, कि ड्रग ये रिसर्च एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड दीजिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ COEs वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सेज, है ना। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम करिए, है ना, पब्लिक एंड CSIR इनिशिएटिव, है ना, पार्टनरशिप। इसके बाद ये PPP मॉडल में भी बात करने का बोल रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करिए। क्या बोले कि बट दिस एग्जाम्पशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सनल यूज, है ना। GST जो है कि गवर्नमेंट वेब्ड ऑफ GST ऑन कस्टम ड्यूटी ऑन मेडिसिन फॉर द रेयर डिजीज लास्ट ईयर किया गया है, बट ये जो एग्जाम्पशन है कि GST हटा देने से ओनली टू ड्रग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल यूज के लिए है, नॉट टू वंस कॉमर्शियली अवेलेबल इन इंडिया, उस पर नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि सब पे आप GST हटाइए, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड दीजिए, बजटरी एलोकेशन ज़्यादा करिए, यही सब ये सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहे क्या कि द गवर्नमेंट मस्ट इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, जो ड्रग्स को, कौन सा ड्रग्स बोलते हैं उसको, जेनरिक मेडिसिन, जो जेनरिक मेडिसिन है जो बनाते हैं उसको आप इंसेंटिवाइज करिए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, है ना, लिंक्ड इंसेंटिव ये स्कीम लाइए। रिड्यूस क्लिनिकल ट्रायल रिक्वायरमेंट इन अप्रोप्रिएट केसेस, लुक इनटू ऑप्शन सच एज रीपर्पस्ड ड्रग्स एंड बल्क इंपोर्ट, बट फर्स्ट इट मस्ट विड्रॉ GST ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स। क्या बोले कि लेकिन सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है उस पर GST विड्रॉ करना चाहिए।
और क्या बोले कि फरवरी 29 हम लोग को क्या रिमाइंड करता है, कैन फाइंड अ बेयर ऑन द रेयरेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। बाकी आपको हाँ ये ग्लोबल गोल्स जो है हमारे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल है वो आपको बता दे रहे हैं। पहला गोल जो है वो है नो पॉवर्टी, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। दूसरा गोल है जीरो हंगर। तीसरा है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा हमारा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी। आपको ये याद होना चाहिए 17 कैन 17, क्योंकि आप जब एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेंगे ना कि जो गोल नंबर 8 इज ये, तो वो विच विल है ना, वो आपको एक अलग दिखाएगा। छठा जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। सातवां हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। आठवां जो है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ है। नौवां जो हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10वां जो है हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ है। 11 जो है सस्टेनेबल एंड सिटीज एंड कम्युनिटीज़ है। 12 जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। 18 जो है क्लाइमेट एक्शन है। 14 गोल जो है हमारा लाइफ बिलो वाटर है। 15 जो है लाइफ ऑन लैंड है। 16 जो है पीस एंड जस्टिस है। एंड 17 जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, राइट। इसको आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। पहला में गरीबी भगा देंगे कि जब गरीबी चला जाएगा तो भूख नहीं, ये जीरो हंगर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि लोग का हेल्थ अच्छा रहेगा तो वेल बीइंग रहेगा। जब हेल्थ अच्छा रहेगा तो अच्छा पढ़ पाएंगे। जब अच्छा पढ़ पाएंगे तो जेंडर इक्वालिटी होगा। जब जेंडर इक्वालिटी होगा तो हम पानी साफ पिएंगे, सैनिटेशन होगा। उसका तो क्या होगा हमारा, हम अच्छा पढ़ लिख लेंगे, अच्छा जेंडर इक्वालिटी रहेगा, अच्छा सैनिटेशन रहेगा, तो हम लोग क्या क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी बनाएंगे, डिसेंट वर्क होगा, हमारा घर होगा, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जब अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमी और इनोवेशन हम लोग अच्छा करेंगे। इस तरह करके आप ये आपको बता रहे कि माइंड में कैसे आप फिट कर लेंगे। जब वो हो जाएगा तो रेड्यूस हमारा इनइक्वालिटी खुद से ही हो जाएगा 10वां। उसका सस्टेनेबल हमारा सिटी हो जाएगा, शहर अच्छा रहेगा, है ना। जब ये सब अच्छा हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो जाएगा। जब ये सब अच्छा हो जाएगा तो हमारा क्लाइमेट एक्शन अच्छा होगा। उसके बाद जब ये क्लाइमेट अच्छा होगा तो पानी, ये जो पानी है लाइफ बिलो वाटर, वो अच्छा रहेगा मछलियों के लिए। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड भी अच्छा रहेगा। और ये सब अच्छा रहेगा तो हमारे अंदर पीस रहेगा, और पीस अच्छा रहेगा तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर द गोल कर सकते हैं। इस तरह करके आप 17 गोल्स जो है उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे का न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आगे का न्यूज़ तो क्या है, हाँ ये है न्यूज़ कि मिजोरम असेंबली जो है अडॉप्ट कर लिया है ना। आपको बताए थे अभी कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसको किया है। जब आएगा तो देखा जाएगा, फाइनल होगा तो। उसका एक न्यूज़ है कि इंडिया नेपाल ऑफिशियली डायलॉग साइलेंट लैंडमार्क और पंचेश्वर प्रोजेक्ट, है ना। अब पंचेश्वर प्रोजेक्ट है क्या, वो आपको बता दे रहे हैं बहुत ही ब्रीफ में। PMP बोलते हैं इसको, पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये कौन से रिवर पे है, ये है महाकाली रिवर पे, महाकाली रिवर, ठीक है। और महाकाली ट्रीटी कब हुआ था, महाकाली ट्रीटी बहुत पहले हुआ था 1996 में, महाकाली ट्रीटी। तो इंडिया किसके किसके बीच में है, इंडिया और नेपाल। सोचिए 1996 में ट्रीटी किए थे कि हम बनाएंगे क्या, पंचेश्वर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, और अभी तक वो फाइनल नहीं हो गया कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया वाले और नेपाल वाले जो है एक मिडिल पाथ पे आ नहीं पा रहे बीच में कि हाँ ये दोनों मिलकर डन करते हैं, ठीक है, उसके लिए। और नेपाल की फॉरेन सेक्रेटरी आई हुई हैं सेवा लमसेल। वो आपको बताना है कि हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि साउथ कोरिया प्रेसिडेंट विजिट इंडिया दिस ईयर, है ना। कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, यून सुक योल, ठीक है, ये आने वाले हैं शायद। अब चलिए एक मन में सवाल आ गया कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक चैनल है जो क्या करती है, डिवाइड करती है। ये चैनल का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपसे 2-3 सवाल आज पूछे हैं, आप सबका जवाब दीजिएगा। बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। ये देखिए कि कितना ज़्यादा ड्रग्स लोग कंज्यूम कर रहे हैं। 3300 kg ड्रग सीज किया गया है, ठीक है। बाकी कुछ तो है नहीं, आगे देख ले रहे एक बार, इकॉनमी वाले पेज पे कुछ तो मिल जाए। हाँ ये देखिए कि जैगल्स जो है वो ज्वाइन किया है इज माई ट्रिप पे। ये क्या है, एक जैगल्स प्रीपेड ओशन सर्विसेज जो क्या है, SAS फिनटेक कंपनी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है, ठीक है। वो किसके साथ किया है, EMT के साथ है। एक न्यूज़ यह है कि रिलायंस इंडिया कंपनी जो है डिज्नी टू मर्ज इंडिया मीडिया बिजनेस। तो अब क्या होगा, डिज्नी का जो शेयर है वो हॉटस्टार का वो बढ़ेगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट जस्ट बाई इट, ठीक है।
बाकी तो ये सब खेल का न्यूज़ है, खेल में भी कुछ इंपॉर्टेंट अभी हुआ नहीं है। बाकी एक न्यूज़ देखिए जो कि बिहार में भी खुला चल रहा है भर भर के, उसी पे एक साइंस का है कि द रॉकी विस्टा फॉर मेडिसिनल कैनबिस, है ना, गांजा की रिसर्च बोला जा रहा है कि जो कैनबिस डाइपोलर ये होता है डिजीज़, उसमें हेल्प करता रिसर्च चल रहा है। तो ये सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक आ जाएगा तो देखा जाएगा कि कैनाबाइडल सिस्टम क्या है, इफेक्ट ऑन एग्जाइटी मूड को कैसे ये ठीक करता है। ये तो हालांकि बिहार में अभी कहीं चौक चौराहे पे जाइएगा तो आपको स्मेल इसका आ जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का हो गया है ना, और आपसे 2 सवाल पूछा गया है, 2-3 सवाल। पहला कि फॉरेन सेक्रेटरी का नाम बताइए कौन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो चैनल कौन सा है, और एक कौन सा पूछे कि हाँ आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, और वो शेड्यूल वाई वी हैव एडेड शेड्यूल्स वो बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और आप लोग में से कुछ जो हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हैं जवाब देने में, हम देखते हैं कमेंट में, क्योंकि वो रेगुलरली देते हैं। खुदोस टू देम एंड विश यू अ वेरी गुड डे। ओके, टाटा, बाय बाय।